न तो कोई ये कोड का सर्कुलेट हो रहा है और इससे क्या आपको फायदा हो सकता है और क्या क्या पॉइंट इसमें नोटेड किया गया है। जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का और समझने का प्रयास करते हैं जो आपका कम्यूटेशन का अमाउंट होता है जो आपको मिलता है और आपकी रिकवरी 15 साल तक कितने रुपए की जाती है और क्या ये हरियाणा और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है और किस प्रकार से इसके ऊपर स्टे लगाया है या अंतरिम आदेश है और किस प्रकार से एक लेटर वायरल हो रहा है जो आप अपने अपने रिकॉर्ड को आपको भेजना है और उसमें क्या फिलअप करना है और उससे कितना फायदा होगा। आइए आज इसके ऊपर चर्चा करते हैं और इसमें समझते हैं टेक्निकल है क्या इसके अंदर। वहीं पे जैसा कि आप सब जानते हैं कि कम्यूटेशन का फार्मूला और आपकी रिटायरमेंट के समय जितनी बेसिक पे होती है उसका 50% आपका पेंशन बन जाता है। वहीं पे जो आपकी 50% पेंशन होगी उसका 50% आप कम्यूटेशन अमाउंट के लिए पर मंथ आपको और आपकी तरफ से दिया जाता है। तो आइए देखते हैं जिस प्रकार से एक सिपाही रैंक अगर रिटायर होता है, रिटायरमेंट के समय उनकी लगभग मान ली जाए कि पे 40,000 के बराबर है तो इस प्रकार से उनकी 50% पेंशन 20,000 के बराबर होती है और वहाँ पे उनका पर मंथ जो डिडक्शन होगा कम्यूटेशन वैल्यू का कम्यूटेशन के लिए वो 10,000 होगा और इस प्रकार उनका परचेज वैल्यू रिटायरमेंट के एज ली जाती है। जितना आपका एज बचा रहता है, जितनी आपकी एज होती है उसके हिसाब से परचेज वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। एक चार्ट होता है जिसके अंदर वो लिखा होता है कि इस एज के बराबर के लिए इतनी परचेज वैल्यू मानी जाएगी। तो उस टेबल के हिसाब से आपका 9.11 होगा जो 38 एज के करीब होंगे। अगर इस प्रकार से टोटल कम्यूटेशन का पैसा देखा जाए तो आपको 11 लाख के करीब आपको कम्यूटेशन का पैसा मिल जाएगा। वहीं पे आपसे रिकवरी 15 साल के अंदर 10,000 रुपये के हिसाब से आपका 18 लाख रुपये रिकवरी कर दी जाती है और इस प्रकार से का 14 लाख होता है। तो इस प्रकार से लगभग आपका 4 लाख के करीब आपका बचत हो जाता है। इसी प्रकार नायक रैंक का देख लिया जाए तो वो भी 50% उनकी पेंशन 22,000 के करीब होगी और 11,000 रुपये पर मंथ उनका डिडक्शन होगा कम्यूटेशन लेने के कारण और वहीं पे परचेज वैल्यू उनकी 9.09 होता है और वहीं पे टोटल अमाउंट लगभग 12 लाख के करीब उन्हें मिल जाएगा और 15 साल में रिकवरी उनका 19 लाख के करीब हो जाएगा और उनका 12 साल में रिकवरी 16 लाख के करीब होगी। 30 प्रकार से इनको भी 4 लाख का फायदा होता है। वहीं पे अगर हवलदार रैंक की ली जाए तो उस समय आते आते आपकी पेंशन 23,000 के करीब होगी या उसमें फिर आप कम्यूटेशन वैल्यू में आपका 11 11,500 हज़ार के करीब कटेगा और इस प्रकार से आपका परचेज वैल्यू 9.04 के लगभग हो सकता है और वहीं पे टोटल अमाउंट आपका कम्यूटेशन का 12 लाख से ऊपर होगा और इस प्रकार से रिकवरी आपका 20,000 के करीब होगी और इस प्रकार अगर 12 लाख का अगर प्रावधान हो जाता है तो आपका 16 लाख में ही आपका सिमट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 4 लाख के करीब आपका फायदा हो जाएगा। वहीं पे इसी प्रकार देखा जाए तो नायब सूबेदार रैंक में भी अगर 50,000 के करीब बेसिक लास्ट पे होगी तो उनका पेंशन अमाउंट 25,000 होगा और इस पर कम्यूटेट पर मंथ कम्यूटेशन कटेगा 12,500 के करीब पर मंथ कट जाएगा और परचेज वैल्यू 8.9 होगा। इस प्रकार से इनको कम्यूटेशन का अमाउंट 13 लाख के करीब मिल जाएगा और इनका रिकवरी 22 लाख के करीब हो रहा है और 12 साल में इनका 17 लाख के करीब हो रहा है। तो इस प्रकार इनको भी 4 से 5 तक का फायदा हो रहा है। वहीं पे सूबेदार रैंक की देखा जाए तो इनका पेंशन 28,000 के समथिंग होगी और इनका पर मंथ डिडक्शन 14,000 होगा और इस प्रकार से परचेज वैल्यू जो होगा वो 8.8 होगा और इस प्रकार से इनका टोटल कम्यूटेशन अमाउंट मिलेगा 14 से 15 लाख के करीब इनको मिल जाएगा। इसी प्रकार से इनका 15 साल में रिकवरी से 25 लाख के करीब हो जाएगी और 12 साल के रिकवरी इनके देखा जाए तो 20 लाख के करीब जा रही है। तो इस प्रकार से इनका भी 4 से 5 के बीच में बचत हो रहा है। वहीं पे सूबेदार मेजर रैंक की देखा जाए तो इनका 38 से 32 के बीच में इनकी पेंशन बन सकती है और इस प्रकार पर मंथ इनका 15 से 16 पर मंथ डिडक्शन होगा कम्यूटेशन अमाउंट लेने के कारण और उनका परचेज वैल्यू 8.7 है। इस प्रकार से इनका टोटल कम्यूटेशन अमाउंट 16 लाख के करीब मिल जाएगा और 15 साल में रिकवरी 27 लाख के करीब होती है और इस प्रकार
12 साल का अगर रिवीजन हो जाता है तो इनका 22 लाख में ही कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार इनको भी 4 से 5 लाख का फ़ायदा हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि आखिर में कम्प्यूटेशन का फार्मूला क्या है और किस प्रकार से रिकवरी की जाती है और किस प्रकार से गणना की जाती है। तो यहाँ पे कम्प्यूटेशन के फार्मूला के लिए आपकी जो भी पेंशन होती है, जो भी यानी जो आपका लास्ट पे जितना आप ड्रा करते हैं उसका 50% आपकी पेंशन होती है और 50% का 50% आप कम्प्यूटेशन के लिए डिडक्शन कर सकते हैं। तो इस पेंशन का 50% मल्टीप्लाई इंटू 10 और उसके बाद परचेज वैल्यू जो होगा उसके हिसाब से टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा। जो कम्प्यूटेशन अमाउंट होगा वो टोटल अमाउंट इस प्रकार से आपका आ जाएगा। वहीं पे बात करते हैं अगर 15 साल तक डिडक्शन होता है तो इस प्रकार से 15 ईयर और 12 मंथ और पर मंथ जो पेंशन आपका 50% डिडक्शन होता है। तो इस प्रकार से टोटल अमाउंट जो 15 साल में जो काटा जाता है तो वो इस प्रकार से निकल जाएगा। वहीं पे अगर 12 साल का रूलिंग हो जाती है चेंज होकर तो उस कंडीशन में आपका पर मंथ पेंशन, पर मंथ डिडक्शन हुआ अमाउंट, उसके बाद 12 मंथ और उसके बाद 12 ईयर हो जाने के बाद टोटल अमाउंट आपका कितना डिडक्शन होगा वो अमाउंट आ जाएगा। और इन दोनों अमाउंट में अगर आप डिफरेंट मिलाते हैं तो 4 से 5 लाख तक का डिफरेंट आपको देखने को मिल जा रहा है। तो वहीं पे साथियों ये देखना ये है कि आखिर में ये जो डिडक्शन हो रहा है जो ज़्यादा जो सरकार किस प्रकार से ले रही है और कब के रूल के हिसाब से ले रही है। तो दोस्तों साथियों आपको बता दें ये रूल 98 से लेके 2006 के बीच का रूलिंग है और वही रूलिंग अभी तक चलता आ रहा है। कितने भी इंटरेस्ट रेट में कम या ज़्यादा हो जाता है लेकिन अभी तक ये रूलिंग चेंज नहीं हुई। इसलिए हरियाणा एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ये अपील डाली गई है कि वहाँ से इसको देखते हुए वहाँ पे स्टे दे दिया गया है। जो भी पेटिशनर वहाँ पे पड़े हुए हैं उनको स्टे दे दिया गया है और इस प्रकार उनके डिडक्शन को रोक दिया गया है। तो इस प्रकार से अब जैसा फैसला कोर्ट का फैसला होगा जो सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए बताया गया, सरकार को नोटिस दी गई है और वो जिस प्रकार से पक्ष रखते हैं अपना ये कम करते हैं तो उस प्रकार से अमेंडमेंट हो सकता है। वहीं पे साथियों बात करते हैं एक दूसरे लेटर की जो यहाँ पे। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं इस लेटर के ऊपर और लेटर किस प्रकार से ये सर्कुलेट हो रहा है और इससे क्या आपको फ़ायदा हो सकता है और क्या क्या पॉइंट इसमें नोटेड किया गया है। वहीं पे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको आर्मी नंबर, रैंक, नेम, आपका एड्रेस लेके भेजना है। पीसीडी इलाहाबाद को एड्रेस किया गया है और यहाँ पे भेजना है और यहाँ पे अपना नंबर, नेम सब डालकर और कितना अमाउंट आपने लिया, कितना डिडक्शन हो रहा है उस प्रकार से भेजना है। इसमें रूलिंग दिखाई गई है कि 6 सीपीसी के अनुसार डिडक्शन में रूलिंग ये थी और इस प्रकार से ये है। वहीं पे 5वें पॉइंट में ये भी कोटेड किया गया है चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट का जो केस का टाइटल है रामस्वरूप एंड जिंदल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जो हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जो आर्डर दिया है तो इस आर्डर को दिखाया गया है। उसके अंदर स्टे दिया गया है और स्टे उन्हीं को दिया गया है, उन्हीं के डिडक्शन के लिए दिया गया है जो उसमें पेटिशनर हैं। रिकॉर्ड ऑफिस और सीपीसी को भेजेंगे तो उनके ऊपर एक्शन होगा कि जहां कोर्ट ने स्टे दिया है और उनका डिडक्शन बंद हो जाएगा। वहीं पे बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है कि 10 साल 8 महीने के अंदर कम्यूटेशन का अमाउंट आपका विथ ब्याज के साथ पूरा हो जा रहा है तो आप 15 साल यानी 180 मंथ आप क्यों काट रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है और फर्दर आगे न काटने के लिए स्टे भी आर्डर। दोस्तों रही बात आगे सब लोगों को भेजने के लिए तो साथियों ये आपको बता दूं कि ये जो पेटिशनर हैं पहले तो उन्हीं के लिए लागू होगा और उन्हीं के ऊपर ये एक्शन होगा। इसका आप भेज सकते हैं, आप नहीं भी भेज सकते हैं या भेज भी सकते हैं, मैं इसके अंदर कोई रुकावट नहीं कर रहा, लेकिन आपको भेजने का कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अंदर आप सिर्फ ये जानकारी दे रहे हैं कि आप इतना अमाउंट ले रखा है, आपने इतना अमाउंट आपका कटता है और इस प्रकार से ये केस एक पेंडिंग है। तो आप न तो कोई ये कोर्ट का आपके पक्ष में कोई आर्डर है और न ही आपका कोई केस पेंडिंग है। तो इस प्रकार से आपका भेजना न भेजना दोनों बराबर है। और रही बात इसमें 28 महीने तो आपका कटना ही कटना है और इससे पहले आप
अगर आप इस केस से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप इस केस में पार्टी बन सकते हैं और पार्टी के अधिकार के स्वरूप आप फिर रिकॉर्ड को या पीसीडी को आप चिट्ठी लिख सकते हैं कि अब मेरा कम्यूटेशन अमाउंट जो पर मंथ कट रहा है उसे रिकवरी न किया जाए। तो उस केस में कंडीशन में वो रोक भी सकता है, और वो भी आप उस कंडीशन में करें कि जैसे आपका 10 साल 11 साल कट गया है, उसके ऊपर आपका कट रहा है, तो उस कंडीशन में आप पार्टी बन के वहाँ पे अपील कर सकते हैं, यानी अपने रिकॉर्ड ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उस समय वो मान्य भी होगा। लेकिन अभी इस कंडीशन में आप इसको लेटर भेज देने से कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा, ना ही आपका कोई हानि भी होगा, क्योंकि जब तक आप या तो उसके अंदर पेटिशनर रहें या तो सरकार रिवीजन कराकर उसे इम्प्लीमेंट करे तो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंट होगा, या तो आप इसमें पेटिशनर बने या पार्टी कई लोगों को 20-25-100 लोगों को मिलकर आप पार्टी बन सकते हैं। पार्टी बन जाने के साथ आप केस में एक्टिव हो जाएंगे और वहाँ से फिर आपका रिकॉर्ड एक्शन लेगा। और वहीं पे ये भी बात आपको बता दें कि 10 साल 8 महीने आप कटने के लिए इसमें अलाउ भी कर रहे हैं या खुद कह भी रहे हैं, उसके ऊपर अगर कट रहा है तो उसके लिए आप मना कर सकते हैं कि ताकि ऊपर न कट जाए। जब पहले से आप स्टे भी दे देते हैं तो उसके बाद भी वो अमाउंट आपका फर्दर आगे बढ़ता रहेगा। तो इसलिए साथियों, आपकी इच्छा भेजें न भेजें, इससे कोई कितना लाभ होगा कितना लाभ नहीं होगा ये आप खुद समझ सकते हैं, और खुद एनालाइज करें और खुद समझें। मेरे हिसाब से इसे भेजने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो इस केस में आप पार्टी बन जाएं और उस पार्टी के थ्रू कोर्ट का आर्डर लेकर आप स्टे आर्डर लेके आप भेज सकते हैं। तो पर मंथ जो डिडक्शन हो रहा है वो रिकवरी हो रहा है वो भी रुक जाएगा, लेकिन उस समय रोकना भी उस समय आपको सही है जो 10 साल से ऊपर हो गया है। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे और इसको लेकर ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं होना, और आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार के साथ मस्त रहें और सुरक्षित रहें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।